अगर आपको स्टोरी पसंद दे रही हो तो आप रेड हार्ट भेजे दीजिए और अगर आपको मेरी स्टडी पसंद नहीं ए रही ब्लैक हार्ट भेजे दीजिए। चल 51 अमृता की बेचैनी। अमृता की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा कुछ नहीं बोले। कुछ देर में सब अपना अपना नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल गए। अमृता अपने रूम में चली गई। फिलहाल अभी उसके पास करने को कोई काम नहीं था। कॉलेज में शाम का वक्त अदा ओम और कांची का बाहर वेट कर रही थी। तभी ओम कार लेकर आया और अदा के सामने रोका। अदा बिना ओम की तरफ देखे बैठ गई। उसका ध्यान इस वक्त अपने मोबाइल में था जिस कारण आगे ध्यान नहीं दिया। ओम कार आगे बढ़ा दिया। वो लोग कुछ ही दूर आए थे कि अदा के मोबाइल पर कांची का मैसेज आया। कांची का मैसेज देखकर अदा अपनी नज़र उठाकर आगे की तरफ देखा जो खाली था तो एक नज़र ओम को देखा जो उसी को देख रहा था। अदा चुपचाप फिर से अपने मोबाइल यूज करने लगी। ओम की पकड़ मजबूत हो गई। उसने एक झटके से कार रोक दिया और गुस्सा से अदा को घूरने लगा किंतु अदा अभी भी अपने मोबाइल में ही लगी हुई थी या फिर ये कहे मोबाइल में बिजी होने का दिखावा कर रही थी। ओम कार से बाहर निकला और तेज से डोर बंद किया। अदा डर से अपनी आंखें बंद कर लिया किंतु फिर जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करके बैठ गई। ओम चलकर अदा के साइड आया और डोर ओपन करके बोला, बाहर आओ। बोलते हुए ओम अदा को घूर रहा था। अदा ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो ओम अदा का मोबाइल छीन लिया तो अदा उसे घूरने लगी। ओम अदा को धमकाते हुए बोला, अब अगर तुम बाहर नहीं आई तो तुम मेरे इस सौतन को भूल जाना। बोलकर ओम अपना हाथ ऊपर किया। नहीं 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 रुको, मैं निकल रही हूँ। बोलकर अदा जल्दी से कार से बाहर निकली। देखो अब मैं निकल गई हूँ, तुम अब मेरा मोबाइल दे दो, अदा ओम से बोली। ओम अदा की कमर से पकड़कर अपने आप से चिपकते हुए बोला, क्यों इसमें ऐसा क्या? ओम एकटक अदा को देखते हुए बोला। अदा ओम को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, तुमसे मतलब और इतना चिपक क्यों रहे हो? दूर रहकर बात करो, जो भी करना है। बोलते हुए अदा ओम को खुद से दूर कर रही थी। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ओम एकदम से बोला तो अदा 1 मिनट के लिए रुकी, फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मैं नहीं किसी को इग्नोर कर रही, अब मुझे जाने दो। तो फिर मुझे देखकर इतना दूर क्यों भाग रही हो? ओम अपनी पाकड़ मजबूत करते हुए बोला। अदा कुछ नहीं बोली और अपना सर नीचे कर लिया तो उसकी अदा की चीन पकड़ कर उसका फेस ऊपर किया तो देखा अदा की आंखों आंसू से भरी हुई थी। ओम जल्दी से अदा के कमर को छोड़कर अपने सीने से लगा लिया तो अदा की आंखों की आंसू बाहर निकल गया। ओम उसका बाल सहलाते हुए बोला, बाबू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ओम की बात पर अदा सिसकते हुए बोली, तुमने मुझे हॉट किया। अदा की बात सुनकर ओम उससे अलग होकर उसका फेस अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मैंने तुम्हें कब हॉट हम्मम? अदा उससे अलग होते हुए बोली, मुझे घर जाना है। अदा की बात पर ओम अब कुछ नहीं बोला और उससे अलग होकर उसको कार में बैठाकर कार मल्होत्रा मेंशन की तरफ मोड़ लिया। रात का समय सब अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गया लेकिन अमृता को अक्ष का कोई खबर नहीं मिला था। अमृता को एक अजीब से बेचैनी होने लगी थी। इन 2 दिनों में अमृता ठीक से सो भी नहीं पाई थी। शाम का समय अमृता और मिसेज मल्होत्रा सोफे पर बैठ दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी निखिल आया और सोफे पर बैठ गया। तभी अंचल जी की नज़र निखिल के हाथों पर गया। उसे देखकर आंचल जी जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, निखिल ये क्या हुआ, कैसे ला गया बता। आंचल जी की बात सुनकर अमृता जो अभी तक डोर की तरफ देख रही थी वो भी निखिल के हाथों को देखने लगी। उसको देखकर अचानक से ही अमृता के मुंह से धीरे से निकला, अक्ष। अक्ष जो अपने केबिन में बैठकर अपना सर चेयर से टिकाकर आंखें बंद करके बैठा था, अचानक से उसकी आंखें खुल गई। दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। उसको अजीब सी बेचैनी छाने लगी थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठकर अपने केबिन के ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर सिगरेट जलाकर लंबी लंबी कस लेने लगा। इधर अमृता का भी हल अक्ष जैसा ही था। वह एकटक निखिल को देख रही थी जो अपना सर झुकाकर अंचल जी की बात सुन रहा था। तभी अंचल जी एकदम से बोली, तू अक्ष के साथ गया था ना, वो कहा है, वो ठीक तो है ना? अंचल जी की बात सुनकर निखिल अपना सर उठाकर अमृता को देखने लगा जो क्यूरियस होकर उसी को देख रही थी। अमृता का एक्सप्रेशन देखकर निखिल अंदर ही मुस्कुराया और अमृता की बेचैनी बढ़ाते हुए अंचल जी को देखकर बोला, वो माँ आप उसी से पूछ लेना। इतना बोलकर निखिल एक नज़र अमृता को देखकर रूम की तरफ बढ़ गया। अंचल जी उसे पीछे से बुलाते हुए बोली, लेकिन निखिल हुआ क्या है, मेरी बात तो सुन, क्या तुम दोनों में कोई बहस हुई है? किंतु निखिल जा चुका था। अंचल जी अमृता की तरफ देखकर बोली, बेटा तुम अक्ष को कॉल करके पूछ लो, मैं अभी आती हूँ। बोलकर अंचल जी निखिल की रूम की तरफ चली गई। अमृता अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखा तो महसूस हुए उसकी दिल की धड़कनें एकदम तेज चल रही थी। वो सोफे से उठकर रूम में चली गई। 52 कपड़े उतारो। अमृता अपनी बेचैनी लेकर रूम में चली आई। अमृता इधर उधर चक्कर लगाते हुए अपना मोबाइल देखते हुए रूम में चक्कर लगा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे देखकर अमृता की आंखें बड़ी हो गई।
अमृता मोबाइल में कुछ टाइपिंग की अपना पर्स लेके रूम से निकल गई। अमृता नीचे आई तो हॉल में कोई नहीं था। अमृता सीधे बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अमृता अपनी कार एक अपार्टमेंट के सामने रोकी और एक नज़र चारों तरफ देखकर राहत की सांस ली और अंदर चली। अंदर जाके अमृता डोर बेल बजाए। एक ही बेल में सरिता ने डोर को ओपन कर दिया। अमृता जल्दी से अंदर चली गई। अंदर जाके देखा तो रोकी का सर पर पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। अमृता एक नज़र उसे घूर के देखा और अगले ही पल खींचकर एक थप्पड़ रोकी को जड़ दिया। सरिता कस के अपनी आंखें बंद कर ली। रोकी का फेस एक तरफ झुक गया था। कुछ देर वहां पर एकदम मरघट का सन्नाटा छा गया। रॉकी अभी भी नीचे ही देख रहा था कि अमृता कस के उसे गले लगा ली। रॉकी एक हाथ उसकी पीठ पर रख दिया और धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ। रॉकी बोला ही था कि अमृता उससे अलग होकर फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। सरिता डर से कॉफी बोलकर किचन में चली गई। रॉकी अपना हाथ गाल पर रखकर रोनी सूरत बनाकर बोला, अब क्यों मारा? अमृता फिर से अपना हाथ उठाया था कि रॉकी अपनी आंखें बंद करके जल्दी से बोला, सॉरी अम्मी, अब नहीं बोलूंगा। रॉकी की बात सुन के अमृता के फेस पर स्माइल आ गई। तभी सरिता कॉफी लेकर आ गई। अमृता कॉफी उठाकर पीने लगी। वही सरिता रॉकी को देखकर हंसने लगी, जिसकी आवाज सुनकर रॉकी अपनी आंखें खोलकर उसे घूर कर देखा तो सरिता अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। रॉकी फिर अमृता को घूरने लगा तो अमृता अपनी कॉफी पीते हुए बोली, डॉक्टर ने क्या बोला? रिकवर होने में 20 से 25 दिन लगेंगे, सरिता ने जवाब दिया। अल्पविराम डॉट तुम्हारी बाइक राइडिंग तो काफी बेहतर है, फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और कितने पर बाइक चला रहे थे? अमृता रॉकी को घूरते हुए बोली। रॉकी अमृता से थोड़ा दूर खिसकते हुए बोला, मैं तो बाइक नॉर्मल ही चला रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से सामने ट्रक आ गया, जिसे संभलने के चक्कर में ये हो गया। अमृता कॉफी का मग रखते हुए सरिता से बोली, फास्ट एड बॉक्स लेकर आओ। सरिता जल्दी से फास्ट एड बॉक्स लेने चली गई। अमृता उठकर रॉकी के सर का पट्टी खोलने लगी। रॉकी अपनी आंखें बंद कर लिया। सरिता बॉक्स लेकर कॉफी टेबल पर रख दिया। अमृता पट्टी खोलने के बाद बहुत बुरी तरह से रॉकी को घूर रही थी। कुछ देर में अमृता रॉकी का पट्टी करके बाथरूम चली गई। अमृता बाथरूम से आए और अपना फर्ज उठाकर रॉकी को देखते हुए बोली, तुम्हारा हाथ ठीक होने के बाद भी 1 महीने बाइक नहीं चलाओगे? बोलकर उसके माथे पर किस करके सरिता के सर पर किसकर बाहर निकल गई। अमृता मेंशन आई तब तक सब डिनर करके अपने रूम में चले गए थे। अमृता सीधे अदा के रूम में चली गई। अदा अपने टेडी बियर को पकड़कर सो रही था। अमृता उसके सर पर किस किया और ब्लैंकेट से कवर करके अपने रूम में चली गई। एक वक्त रात के 11 बजने वाले थे। अमृता बाथरूम से फेस होकर आए और बालकोनी में चली है। कुछ देर बाद अमृता रूम में आए और बेड पर लेट गई। आधी रात को अक्ष रूम में आया। उसे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और आंखों से तो जैसे अभी खून निकल जाएगा। अक्ष अपनी जलती निगाहों से अमृता को देखा, फिर काउंटर से वाइन का बोतल लेकर आया और सोफे पर बैठकर अमृता को घूरते हुए ड्रिंक करने लगा। कुछ देर बाद अमृता को अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखें खोलकर रूम में चारों तरफ देखा। उसकी नज़र अक्ष से जा टकराई, किंतु अक्ष की आंखें देखकर अमृता कांप गई और जल्दी से अपने नज़र हटाकर बेड से उठते हुए धीरे से बोली, तुम ठीक तो न? बोलते हुए अमृता अक्ष की तरफ बढ़ गई। अक्ष कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने जलती निगाहों से उसे घूर रहा था। अमृता उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, धीरे से बोली, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। बोलकर अमृता फास्ट एड बॉक्स लेकर आई। टेबल पर रख कर जैसे ही उसके पास आने को हुए अक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, कपड़े उतारो। बोलते हुए अक्ष अभी भी घूर रहा था। हम क्या बोला तुमने? अमृता को लगा जैसे कुछ गलत सुन ली। आई सेड टेक ऑफ योर क्लोथ। अक्ष फिर से बिना किसी भाव से बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता अपनी जगह ही 1 मिनट के लिए फ्रिज हो है, फिर अपना दांत पिसते हुए बोली, समझ क्या रखा है मुझे कोई सुपीसू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? बोलते हुए अमृता गुस्से से कांप रही थी। तभी अक्ष अपना गुण निकल का झटके से अपने हाथ पर गोली चला दी। अक्ष इतना जल्दी ये सब किया कि अमृता को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। अमृता जो अभी तक गुस्से से कांप रही थी अब डर से कँपने लगी। रूम साउंड प्रूफ होने के कारण आवाज भी बाहर नहीं जा रहा था। अमृता गन से डर नहीं लग रहा था, लेकिन जिस तरह से अक्ष का बिहेव था उसे अक्ष के पागलपन से डर लगने लगा था। अमृता जल्दी से अपने आप को संभाला और अक्ष की तरफ आने लगी। तभी फिर से अक्ष अपने हथेली पर गन चला। अमृता अपनी जगह रुक गई और बिना किसी भाव से अक्ष के आंखों में देखने लगी। कुछ देर उसके आंखों में देखने के बाद अमृता एक नज़र उसके हाथ को देखा और धीरे से अपना दुपट्टा अपने गले से निकाल दिया। जब 53 मुझे इसे पीना है। अक्ष की बात सुनकर अमृता बिना किसी भाव से ध्यान से अक्ष को देखने लगी। अक्ष की आंखें जैसे अभी खून उगल देंगी। उसके फेस पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसे देखकर वाय पता चल रहा था अगर उसकी बात नहीं मानी तो अक्ष की पागलपन हद पार कर देगा।
कुछ देर उसे ध्यान से देखने के बाद अमृता उसके हाथ को देखा जो खून से सन चुका था। उसके हाथों से खून फोर्स पर फैल रहा था, लेकिन अक्ष के फेस पर दर्द का नामी निशान नहीं था। अमृता कस के अपनी आंखें बंद करके खोली और अपने गले से दुपट्टा निकलकर अक्ष को देखा जो अपनी खूनी निगाहों से उसे ही देख रहा था। अक्ष सिप लेते हुए बोला, मैनी क्लोथ्स, बोलते हुए अमृता को ही देख रहा था। अमृता उसके हाथ को देखा और अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए। अमृता इस वक्त अक्ष के सामने ब्लैक ब्रा और पैंटी में खड़ी थी, उसका सर झुका हुआ था। अक्ष अपनी इंटेंस नजरों से अमृता को देखते हुए उसके बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था, उतनी ही अमृता अपने में सिमट रही थी। भले ही कई बार दोनों इंटीमेट हो चुके थे, लेकिन कभी भी अमृता अपनी मर्जी से नहीं हुई थी। हर बार अक्ष उसके साथ जबरदस्ती करता था और अमृता उसका पागलपन देखकर कुछ नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि अभी तक अमृता अक्ष को ध्यान से देखा भी नहीं था। कुछ देर ऐसे ही अमृता को देखते हुए सिप लेते रहा। जब पूरी बोतल खत्म हो गया, अक्ष उठकर अपने कदम अमृता की तरफ बढ़ा दिया। अक्ष अमृता के पास पहुंच गया, लेकिन अमृता अपनी नजरें नहीं उठाई। सैयद अक्ष के आगे अपने आंसू दिखाकर अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अक्ष झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अमृता का हाथ नीचे ही था। अमृता 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर खोली और झटके से अक्ष को दूर करके अपने कपड़े उठाकर पहनाने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर कपड़े को छीनकर फेंक कर बोला, ये से ही ड्रेसिंग करना है। अमृता कुछ नहीं बोली तो अक्ष आगे बढ़कर अमृता को अपने गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गया और अपना हाथ कर दिया। अमृता फास्ट एड बॉक्स उठाकर उसके हाथ की खून साफ करने लगी। अमृता बिना किसी भाव से उसके हाथ की ध्यान से ड्रेसिंग कर रही थी, लेकिन अक्ष की नज़र तो कहीं और ही था। उसे देखकर कहीं भी नहीं लग रहा था उसे थोड़ा सा भी दर्द हो रहा था। उसके आंखों में अब मदहोशी में भरने लगी थी। ब्लैक ब्रा और पैंटी में अमृता बहुत ही सेक्सी लग रही थी, जिसे देखकर अक्ष नीचे से हार्ड होने लग था। अचानक से अमृता को कुछ चुभा। अमृता के हाथ रुक गए। अमृता धीरे से अपनी नजरें उठाकर अक्ष को देखा जो गहरी सांस लेते हुए उसके ब्रेस्ट को देख रहा था। अमृता की शरीर की पूरी रोवा खड़ा हो गया और जैसे ही उठने को हुई अक्ष अपने दूसरे हाथ से उसका कमर पकड़कर बोला, वाइफी मुझे अभी पीना है। अक्ष की बात सुनकर अमृता अपने लाल आंखों से उसे देखा और फिर बिना किसी भाव से बोली, क्या अभी अभी तुमने मेरी परमिशन मांगी? कहते हुए अमृता उसे ही देख रही थी। अक्ष उसके बातों को इग्नोर कर अमृता के ब्रा का सटेप नीचे करते हुए बोला, नहीं मैंने परमिशन नहीं मांगा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था मेरे हाथ दर्द कर रहा है, तुम इस पे ध्यान दो ना, मैं सिर्फ इसे थोड़ा सा ही पीऊंगा, इसे आगे नहीं बहूंगा सच्ची में। बोलते हुए अमृता के कंधे से उसका ब्रा का सटेप नीचे कर दिया और अपना फेस एकदम मासूम जैसे फेस बना लिया था, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। अमृता को तो जैसे होश ही नहीं था, वो एकटक अक्ष को ही देख रही थी। अक्ष एकदम सनकी डे से बिहेव कर रहा था, एक पल में उसका गुस्सा हद पार कर रहा है तो एक पल में मासूम बनकर किसी को भी आकर्षित कर ले। अक्ष झुककर उसके होठ पर बाइट करके पीछे हो गया। अमृता अपने होश में आए अपने होठ को टच किया जहां से ब्लड निकल रहा था तो अक्ष बोला, मेरी ड्रेसिंग करो ना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इसे पीने में भी देर हो रही है। बोलकर उसके ब्रेस्ट को टच किया। आई लव दिस पार्ट, इट्स सो सॉफ्ट। बोलते हुए उसके ब्रेस्ट को हल्का हल्का प्रेस करने लगा। अमृता अपनी मुट्ठी कर से बंद कर ली। उसके शरीर में एक अलग से बेचैनी शुरू होने लगा जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। दिल की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थी और नीचे से चुभता हुआ अक्ष का स्नेक जो अपना फन उठाकर और टाइट कर रहा था। अमृता का शरीर अब हल्का हल्का कँपने लगा था। अमृता अपने आप को कंट्रोल करके अक्ष की ड्रेसिंग फिर से करने लगी तो अक्ष उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में डालकर सक करने लगा। अमृता जल्दी जल्दी उसकी ड्रेसिंग कर रही थी जिसके बाद वो अक्ष को जवाब दे सके, क्योंकि अक्ष बहुत तेज से उसके ब्रेस्ट को सक कर रहा था। कुछ देर बाद अमृता ड्रेसिंग कर दी और खड़ी होने लगी तो अक्ष के मुंह से उसका ब्रेस्ट था तो वो अपने दांत गड़ा दिए। अमृता की चीख निकल गई। या अमृता फिर से अक्ष के गोद में बैठ गई। अक्ष अपनी पाकर अमृता के कमर पर मजबूत करते हुए उसे देखकर बोला, इसे भी पीना है, एक से सेटिफाई नहीं हुआ। बोलते हुए एकदम से मासूम सा फेस बना लिया। अनटाइटल्ड चैप्टर। अक्ष अमृता की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मासूम सा फेस बनाकर बोला, वाइफी इसे भी पीना है, एक से मैं सेटिफाई नहीं हुआ। बोलते हुए अक्ष उसे ही देख रहा था। अमृता को जैसे लग रहा था अक्ष का मानसिक संतुलन ठीक ही नहीं है। अक्ष ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वाइफी मेरा माइंड फिट एंड फाइन है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अक्ष जो अमृता के फेस को ही देख रहा था वो बोला और उसके बॉडी से ब्रा का हुक खोलने लगा। अमृता हैरान होकर स्माइल आ गई, देखने लगी अक्ष के फेस पर। एविल को देखने से पहले ही छुप भी गया। अमृता आ तो अक्ष का हाथ पकड़ लिया तो ला क्या हुआ वाइफी, बस 10 मिनट के। बोलते हुए अक्ष उसके दूसरे ब्रेस्ट को प्रेस टके से उसके गोद से उठकर बाथरूम में भाग गई। उसे अक्ष का पागलपन देखा नहीं जा रहा था। अक्ष इतना सब कुछ करने के बावजूद एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव कर रहा था।
अमृता बाथरूम में जाकर सवार के नीचे खड़ी हो गई। सवार अपने आप ही चालू हो गया और पानी के साथ बहता आंसू पता ही नहीं चल रहा। अमृता वही घुटनों के बल बैठ गई। वही रूम में अक्ष का चेहरा काला पड़ चुका था। देखकर लग रहा था मानो काटो तो खून नहीं। अमृता इतना झटके से ये सब किया था और अक्ष उसके ब्रेस्ट के साथ लगा हुआ था, जिस कारण अमृता की हरकत पर रिएक्ट ही नहीं कर पाया। अक्ष चेयर से अपना सर टिका कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। कुछ देर बाद जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो सोफे से उठकर ड्रॉर से की निकलकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अमृता अभी भी नीचे बैठी हुई थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। इस वक्त अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रही थी। जो सबकी अक्ष डे से हैवानों से रक्षा करती थी, आज अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और सबसे बड़ी कमजोरी अदा थी उसकी। अक्ष अपना पूरा काबू कर लिया था अदा पर, ऐसे फादर रिस्पेक्ट से। अक्ष बाथरूम में आया, देखा अमृता अपने ब्रेस्ट को रगड़ रही थी। अक्ष अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और अमृता की तरफ बढ़ने लगा। अमृता को जिसका पूरा ध्यान अपने आप को साफ करने में था, अक्ष के आने का पता ही नहीं चला। अक्ष आया और झटके से उसे अपने गोद में उठाकर बाथटब में फेंक दिया। अमृता की चीख निकल गया। अक्ष बाथटब में आया और अमृता को अपने ऊपर उठते हुए बोला, मेरे छूने से इतनी प्रॉब्लम हो रहा है वाइफी, तुम उसे मिटाने चली आई लेकिन पराए मर्द को गले लगाने या किस करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ? बोलते हुए अमृता के कमर को सहलाने लगा। अमृता तो जैसे अक्ष की बात सुनकर सदमे में जा चुकी थी और जीत सन तरीके से कह रहा था उसका वोरा उतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद दे रही हो तो आप रेड हार्ट भेजे दीजिए, और अगर आपको मेरी स्टडी पसंद नहीं ए रही ब्लैक हार्ट भेजे दीजिए। डरावना लग रहा था। अक्ष उसके कमर से होते हुए उसके ब्रा का हुक खोल दिया। अमृता अब हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि अब अक्ष को रोक भी सके, और जिस तरह से अक्ष ने कहा था उससे साफ जाहिर ही रहा था उसे और रोकी को लेकर अक्ष के दिमाग में कुछ अच्छा तो नहीं सोचा है। अक्ष उसके ब्रा को निकल के उसे दिखाते हुए बोला, किस मी राइट नाउ वाइफी, बोलते उसकी पीठ पर अपना हाथ सेक्सुअली टच कर रहा था। अमृता अक्ष की बात सुनकर अपना फेस घुमा लिया। अक्ष एक नज़र उसे देखा, फिर झटके से पलटकर उसके ऊपर आके अमृता के होठ अपने मुंह में भर लिया। अक्ष हर्षली उसे किस्सा कर रहा था। अमृता पहले तो अचानक से क्या हुआ पता ही नहीं चला, किंतु जल्दी ही अपने होश में आए अक्ष को दूर करने लगी। अक्ष अमृता के दोनों हाथ उसके सर के ऊपर करके अपने एक हाथ में पकड़ लिया और अमृता के होठ पर अपना गुस्सा उतरते हुए बाइट करने लगा, जिसकी आवाज अमृता के मुंह में ही दबकर रह जाता। अक्ष अमृता के होठ का ब्लेड का टेस्ट पकड़ उसकी पाकर अमृता के हाथों पर ढीली पड़ने लगी थी। उसका आंख बंद हो गया, लेकिन दे से ही उसकी आंखें बंद हुए उसके सामने एक बार फिर से अमृता को रोकी को गले लगते सीन आ गया। उसने अपनी पकड़ और कसते हुए कस कस के बाइट करने लगा। अमृता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कलाई अभी टूट जाएगी। अमृता स्ट्रगल करना अब धीरे धीरे कम होने लगा, किंतु अक्ष का गुस्सा तो जैसे बढ़ाता ही जा रहा था। अक्ष कभी उसके अपर लिप्स को कस के बाइट करके लिक करता तो कभी लोअर लिप को सक करते हुए उसके जीभ से अपने टंग से उलझा कर सक करके बाइट करता, और कुछ ही देर में अमृता का लिप एकदम से लाल होकर सूज गया। अक्ष जब उसके लिप से सेटिफाई हो गया तो उसके लिप को छोड़कर अपना होंठ उसके नेक पर रख दिया। अक्ष अमृता के नेक से बाइट करते हुए उसके बोसम पर आया, एक को अपने हाथ में पकड़कर कस के प्रेस करते हुए एक को अपने मुंह में भर लिया। हालांकि अक्ष के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा उस पर हावी था। अक्ष अमृता के बोसम को जोर जोर से सक कर रहा था, जिससे अमृता को दर्द हो रहा था, लेकिन अब वो अक्ष को अपने आप से दूर नहीं कर रही थी। उसने एक हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था तो एक हाथ वाथटब को कस के पकड़ा हुआ था और जितना हो सके अपने आप को आवाज न निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से अमृता की चीख निकल गई, जब 55 तुम जैसी हॉट एंड सेक्सी बीवी हो तो। अमृता जितना हो सके उतना अपने आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। इसकी वजह यह था कि अक्ष उसकी सेक्सुअल आवाज सुनकर और उत्तेजित हो जाता था। अमृता गहरी सांस ले रही थी, तभी अचानक से अक्ष उसके बोसम को छोड़कर उसके दोनों पैर उठाकर अपने शोल्डर पर रखकर उसकी कमर अपने हाथ में थामकर उसके पैरों के बीच अपना होंठ रखकर अमृता के सेंसिटिव पार्ट पर बाइट कर लिया। अमृता की एक दर्द भरी चीख पूरे बाथरूम में गूंज उठी। अमृता के आंखों से आंसू निकलने लगा। उसके दोनों हाथ अक्ष के बल को पकड़कर अपने आप से दूर करते हुए बोली, प्लीज प्लीज सॉरी नहीं, प्लीज छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोलते हुए बुरी तरह से रोने लगी थी। अक्ष अमृता के बातों को इग्नोर करते हुए अपना काम करते हुए बोला, बीवी ये तो तुम्हें मेरी बात टालने से पहले सोचना चाहिए था, जस्ट चिल वाइफी कॉर्पोरेट में। बोलते हुए तेज से स्मोच करने लगा। Will hate whole life, I hate you अक्ष मल्होत्रा, पूरी जिंदगी तुम मेरा नफरत देखोगे। अमृता अपनी लाल आंखें बंद करते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष अपनी हाथ उसके कमर पर कस दिया। अमृता को लगा दे से अभी उसकी कमर टूट जाएगी। अमृता आह निकल गई, लेकिन उसने अक्ष का हाथ हटाने की कोशिश नहीं की। अक्ष अपना फेस निकलकर अमृता के ऊपर आते हुए बोला,
हेट और लव वाइफी बट स्टे विद मी ओनली बोलकर एक बार उसके ब्रेस्ट को सक करके उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। अक्ष की बात सुनकर भी अमृता कुछ नहीं बोली, ना ही अक्ष को देखा। उसकी आंखें बंद ही थी लेकिन बंद आंखों से आंसू जरूर निकल रहा था। अमृता को ऐसे इग्नोर करता देख अक्ष की जबड़े एक बार फिर से कसने लगे। अक्ष झटके से अमृता के अंदर एंटर किया था। उम्मा, अमृता की दर्द से चीख निकली किंतु उसके चीख उसके मुंह में ही दब कर रह गया। अक्ष सुकून से अपनी आंख 1 मिनट के लिए बंद किया, फिर अपने होठ हटाकर अमृता के आंसू इग्नोर करके अपने आप को एडजस्ट करके बोला, वाइफी आई वॉन्ट टू हियर योर सेक्सी वॉइस। अक्ष की बात सुनकर भी अमृता अपना मुंह नहीं खोला। अक्ष मासूमी से बोला, वाइफी बस कुछ देर के लिए साथ दे दो ना, फिर छोड़ दूंगा। अक्ष की बात सुनकर अमृता कुछ नहीं बोली लेकिन अपना नेल उसके पीठ पर रखकर धंसाने लगी क्योंकि अक्ष अमृता को जवाब न देता देख अपनी कमर की मूव तेज कर दिया था। 3 घंटे बाद अक्ष अमृता को छोड़ा और उठकर अमृता को उठाने लगा। अमृता अपनी लाल आंखें से उसे देखा और उसका हाथ झटक दिया और खुद धीरे से उठने लगी तो फिर से गिर गई। अक्ष आगे आया और उसे देखते हुए बोला, वाइफी अभी चलने की हालत में नहीं हो तो क्यों खुद को हॉट कर रही हो। अमृता अक्ष की बात सुनकर उसे अपनी लाल आंखें से देखते हुए व्यंग से हंसी और बोली, हाँ लाइक रियली प्लीज ऐसी बातें मत किया करो मेरे सामने, मुझे बहुत हंसी आ रही है। अमृता बोली और अक्ष से अपनी नजरें हटाकर फिर से उठने लगी। अक्ष अमृता की टॉन्ट समझ रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अमृता को स्ट्रगल करते हुए देखने लगा। अमृता हिम्मत करके उठी और अपना एक पैर बाथटब से बाहर निकाल कर जैसे ही रखा उसके पैर बुरी तरफ से कांपने लगा और जैसे ही मुंह के बल गिराने को हुई अक्ष अमृता को गोद में उठाकर बोला, वाइफी बोला ना मैं तुम्हें चलने के लायक नहीं छोड़ा है तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता है। तुम अपना काम कर चुके हो तो तुम्हें अब मतलब नहीं होना चाहिए मैं चल पाऊंगी कि नहीं। अमृता बिना किसी भाव से बोली और गोद से उतरने लगी। अक्ष अपनी पकड़ मजबूत करके आगे बढ़ते हुए बोला, ये कैसी बात कर रही हो तुम तो मेरी हॉट एंड सेक्सी सी बीवी हो तो मुझे तुमसे नहीं तो किससे मतलब होगा। बोलकर अक्ष सवार के नीचे उसे खड़ा करके सवार ऑन कर दिया। अक्ष के कहने से अमृता एकटक उसके फेस को देखने लगी। उसके समझ से परे अक्ष की बातें जा रही थी। अक्ष के फेस पर इस वक्त सुकून साफ दिखाई दे रहा था तो अमृता साफ देख सकती थी। अमृता कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को साफ करके अपने कमर पर टॉवल रेप करके अमृता को वाथरोब पहनाकर क्लोजेट रूम में लाकर हल्का सा नाइटी पहनाकर अपने बॉक्सर पहनकर रूम में लाकर अमृता को लेटा दिया और उसके माथे पर किस करके रूम से निकल गया। कुछ देर बाद अक्ष रूम में आया, तब तक अमृता नींद में जा चुकी थी। अक्ष की हाथों की पट्टी चेंज कर चुका था और अपने हाथ में पकड़े ऑइंटमेंट को देखा, फिर अमृता की तरफ बढ़ गया। अमृता के पूरे शरीर पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद अक्ष अमृता को अपने ऊपर खींच लिया और अपने बाहों में जकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अमृता अपनी आंखें खोली और बिना किसी भाव से सामने देखने लगी। उसके आंखों से आंसू निकलकर अक्ष के सीने पर गिर रहे थे। अमृता फिर से अपनी आंखें बंद कर ली किंतु अक्ष के ऊपर से हटने की कोशिश नहीं की। उसके सोने के बाद अक्ष अपनी आंखें खोलकर अमृता के आंसू पांच कर लिप पर पैक देकर और कस के जकड़कर आंखें बंद कर ली। जब 56 वाइफी मेरी नींद हराम करके तुम आराम से नहीं सो। अगली सुबह 8 बजे अमृता की धीरे धीरे आंख खुली तो उठ के हेडरेस्ट से सर ठीक कर बैठ गई और अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा तो अक्ष जा चुका था। अमृता कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमृता फुल नेक एंड फुल स्लीव लेस लॉन्ग फ्रॉक सूट विथ रेड दुपट्टा पहन कर नीचे आई। सब अपने अपने काम पर चले गए थे। संगीता जी अमृता को देखकर उसके पास आकर चिंता से बोली, बच्चा तुम्हारी तबीयत अब ठीक तो है और तुम्हारा वो फ्रेंड अब ठीक है। बोलते हुए संगीता जी चिंतित से अमृता को देख रही थी। संगीता जी की बात पर अमृता ने अपना सर हाँ में हिलाया तो संगीता जी डाइनिंग टेबल की तरफ उसे लेकर चली गई और उसे बिठाकर खुद नाश्ता साफ करते हुए बैठकर उसे खिलाने लगी। अमृता की आंखें नम हो गई और संगीता जी के देखने से पहले छुपा लिया। माँ, वो आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अमृता खाते हुए अचानक से पूछी तो संगीता जी की हाथ 1 मिनट रुका, फिर अमृता को खिलाते हुए धीरे से बोली, मैं उसकी सटीक मॉम। संगीता ही की बात सुनकर अमृता हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी तो संगीता जी उसकी तरफ निवाला बढ़ते हुए बोली, और अपने माँ की मारने की जिम्मेदार मुझे मानता है। ऐसा क्या हुआ था माँ जिसकी जिम्मेदार अक्ष आपको मानते हैं? अमृता सवाल पूछा। संगीता जी अमृता की तरफ पानी का गिलास देते हुए बोली, उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था और उस वक्त मैं मिस्टर मल्होत्रा की एसिडेंट थी, इसलिए उनकी मौत की जिम्मेदार अक्ष मुझे मानता था। बाइपोलर डिसऑर्डर? अमृता हैरानी से बोली, फिर आगे कहा माँ ये तो एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को इमेजिन करके खुद को ही इंसान नुकसान पहुंचा लेता है, तो क्या अक्ष को इस बारे में नहीं पता था? अमृता बोली। अमृता की बात सुनकर संगीता जी गहरी सांस ली और उसे देखते हुए बोली,
नहीं, उसे नहीं पता था उन्हें ऐसी कोई बीमारी भी है और अक्ष उस वक्त छोटा भी था, जिस कारण उसे उसकी मां के डेथ के बाद मिस्टर मल्होत्रा मुझसे शादी करके ले आए उसकी देखभाल करने के लिए, जिस कारण वो अपने पापा से भी दूर हो गया और निर्मित अक्ष की मां की मौत की जिम्मेदार अपने पाप और मुझे मानने लगा और हमसे दूर हॉस्टल चला गया। माँ भी उसे नहीं रोक पाए और तब से लेकर वो सिर्फ माँ के कहने पर ही घर आता था। उसने खुद के दाम पर खड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा हंसकर, और आज एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है और आज वो दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। और इसी के साथ उसकी नफरत भी हमारे लिए बढ़ती गई और तब से लेकर वो मुझे कभी अपनी मां नहीं माना। बोलकर संगीता जी अपनी आंखें की नमी साफ किया। तो क्या आप लोगों ने बताने की कोशिश नहीं की? अमृता संगीता जी से सवाल करते हुए बोली। नहीं, उसकी मां के जाने के बाद अक्ष डिप्रेशन में जाने लगा था। डॉक्टर को दिखाया तो वो इस सब से दूर रहने को कहा और अक्ष हॉस्टल जाने की जिद करने लगा, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं बताया और इतनी सालों से उसकी नफरत झेलते आ गए। संगीता जी फिर स्माइल करते हुए बोली, लेकिन भले ही वो मुझसे और मिस्टर मल्होत्रा से नफरत करता हो, लेकिन ओम और कांची को बहुत प्यार करता है। फिर अमृता का हाथ पकड़कर बोली, कई सालों बाद अक्ष की जिंदगी में खुशी आए हो भी तुम्हारे कारण, प्लीज मेरे बेटे को कभी मत छोड़ना। संगीता जी की बात पर अमृता भी भाव से अपना सर हाँ में हिलाया। संगीता जी उसके सर पर किस कर बोली, मेरा प्यारा बच्चा। तभी उनका फोन बजा, जिसे देखकर अमृता से बोली, मैं कॉल अटेंड करके आती ही, तब तक तुम रूम में जाकर आराम करो। अमृता ने पाना सर हाँ में हिलाया तो संगीता जी चली गई और अमृता कुछ सोचते हुए रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में जाकर अमृता रोकी के कॉल कर कुछ देर बात की, फिर बेड पर लेट गई क्योंकि अभी भी उसके बॉडी में पेन था। ये से ही आज दिन ढल गया। शाम का वक्त सब डिनर करके अपने रूम में चले गए। रात के आधी पहर अक्ष रूम में आया और एक नज़र अमृता को देखकर बाथरूम में चला गया क्योंकि उसके सफ़ेद शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए थे। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होकर बाथरूम से अपनी कमर पर टॉवल रेप करके एक टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए निकाला। टॉवल को सोफे पर फेंककर बालकोनी में जाकर सिगरेट जलाकर कस भरने लगा। इस वक्त उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे और कुछ ही देर में पूरी बॉक्स खाली करके अक्ष रूम में आया तो अमृता बेड के बीच खरगोश के जैसे दुबक करके सोई थी। उसे ये से देखकर अक्ष कस के अपनी आंखें बंद की, फिर बार की तरफ बढ़ गया। 1-2 बोतल खत्म करके भी जब अक्ष को उसका कोई असर नहीं हुआ तो अक्ष उठा और बेड पर आके अमृता को देखते हुए बोला, वाइफ यहाँ मेरी नींद हराम हुई पड़ी है तो तुम ये से सुकून से कैसे सो सकती ही? अक्ष बोलकर अपने होठ को ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर अमृता को अपने नीचे एडजस्ट करके उसके होठ पर अपना होठ रखकर सॉफ्टली किस करने लगा। अक्ष अमृता को बहुत हो सॉफ्ट किस करा रहा था, लेकिन वक्त के साथ उसकी किस पैशनेट होते जा रहा था कि एक हाथ से अमृता सिल्क की पतली सी नाइटी पहन हुई थी उसे उसके बॉडी से अलग करने लगा और एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को ऊपर से ही हल्के हल्के प्रेस करने लगा। अक्ष अमृता की आधी घंटे से किस कर रहा था, जिससे अब अमृता की सांस तेज हो गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिस कारण अचानक से उसने अपनी आंखें खिल दी। जब 57 जिस दिन मरोगे मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अक्ष काफी देर किस करने में अमृता की सांस फूलने लगी कि तभी अमृता अपनी आंखें खोल दी और अक्ष को किस करता देख उसके होठ पर कस के बाइट कर उसे अपने ऊपर से धक्का दे दिया। अचानक से धक्का देने से अक्ष बेड के दूसरी तरफ जाकर गिरा। उसने अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखा जो उसे ही बुरी तरह से घूर रही थी। अक्ष उसे देखते हुए बोला, कटा क्यों, मैं तो सॉफ्ट था ना। बोलते हुए अक्ष अपने होठ को पोंछा जो अमृता के काटने से ब्लेड निकल गया था। अमृता गुस्से से बोली, तुम जंगली जानवर ये क्या कर रहे थे? मुझे एक दिन भी चैन से नहीं सोने दोगे क्या? अभी भी उसे घूर रही थी, लेकिन अक्ष का ध्यान तो कहीं और था। जब अमृता ने देखा अक्ष उसके बातों पर नहीं रिएक्ट कर रहा है तो उसके नजरों को पीछा लिया और अपने आप को नेगने देखकर चौंककर जल्दी से चादर से ढककर चिल्लाते हुए बोली, तुम जानवर कहीं कि तुमने मेरे कपड़े क्यों निकाले? और ये बेशर्मी की तरह देखना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बोलकर अमृता अपना ब्रा उठा लिया। अक्ष साफ देख सकता था अमृता के गालों पर लाली छा गई थी। अक्ष उसके हाथ को पकड़कर क्यूट सी आवाज में बोला, वाइफी रहने दो ना, ये से ही सोते हैं ना, देखो मैंने भी कुछ नहीं पहना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अक्ष अमृता के ब्रेस्ट की तरह इसरा करके बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृता खुन्नस से उसे देखते हुए बोली, ताकि तुम अपना ठरकीपन शुरू हो जाए और पूरी रात तुम्हारी टॉर्चर सहती रही। बोलकर अमृता अक्ष का हाथ झटक दिया। अक्ष अमृता के हाथ से ब्रा को लेकर दूर फेंक दिया और अमृता को धक्का देकर खुद उसके ऊपर आके बोला, बस कुछ देर मेरा टॉर्चर और से लो, प्रॉमिस, ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, बस कुछ देर की सुकून चाहिए। बोलाकर अक्ष अपने होठ अपनीता के होठ पर रख दिया और अमृता का दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ से उसके सर के ऊपर करके दूसरे हाथ से हल्का उसके ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा। अमृता सिर्फ उमम करती रह गई। अक्ष उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था।
अक्ष अमृता को बहुत ही पैशनेट होकर किस कर रहा था। अक्ष कभी उसकी टंग को सक करके अपर लिप को सक करता तो कभी उसके लोअर लिप को। 20 मिनट बाद अमृता को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अपना फेस इधर उधर करने लगी तो अक्ष उसके लिप को छोड़कर अपने लिप उसके नेक पर रख दिया। अमृता गहरी सांस लेने लगी जिससे उसका सीना तेज से अप डाउन होने लगा। अक्ष अमृता के नेक पर कस के बाइट करके उसके एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लिया और तेज से सक करने लगा। अमृता चिल्लाते हुए बोली, थरकी जानवर, तुमने अपना थरकीपन दिखाना शुरू कर दिया। मुझे दर्द हो रहा, छोड़ो मुझे नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बोलते हुए अमृता अक्ष के बाल को खींचने लगी। अक्ष उसके ब्रेस्ट को लीक करते हुए बोला, वाइफी अगर मुझे मार दोगी तो तुम विधवा हो जाओगी। अक्ष बोला और उसके दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लिया। मैं विधवा बनाना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारा ये टॉर्चर नहीं। बोलते हुए अमृता अभी भी उसके बालों को खींच रही थी। वाइफी कहीं एक दिन तुम्हें अपने बातों पर पछताना न पड़े। अक्ष अपना सर उठाकर अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। एक पल के लिए अमृता चुप हो गई, फिर बिना किसी भाव से बोली, तुम्हारी सपनों में जिस दिन तुम मरोगे मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। अक्ष बिना किसी भाव से उसे देखा, फिर दोनों को कबर करते हुए बोला, हम कल अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो आप रेड हार्ट भेजे दीजिए और अगर आपको मेरी स्टडी पसंद नहीं आ रही ब्लैक हार्ट भेजे दीजिए। शॉपिंग पर चले गए, बोलकर अक्ष उसके सीने पर अपन सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अमृता उसको अपने ऊपर से हटाते हुए बोली, तुम जंगली सार कहीं कि तुम हटो मेरे ऊपर से, मुझे मरना चाहते हो दावा कर। बोलते हुए अमृता अक्ष को अपने ऊपर से हटाने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए बोला, वाइफी क्या तुम चाहती ही मैं इससे आगे बढ़े। बोलकर अक्ष उसके सीने पर किस किया। अमृता उसके बालों को कस के पाकर फिर अपनी आंखें खिलकर धीरे धीरे अक्ष के बालों को सहलाने लगी और कुछ ही देर में अक्ष गहरी नींद में चला गया। अक्ष की गहरी सांसें सुनकर अमृता अपना सर नीचे करके देखा तो अक्ष सो गया था। अमृता धीरे धीरे उसे अपने ऊपर से हटाते हुए धीरे से बोली, बचा लेना गॉड, अगर अब की बार जंगली शेर जगा तो पक्का मेरा शिकार करके रहेगा। बोलते हुए धीरे धीरे अक्ष को दूसरी साइड लेटाने लगी। कुछ देर बाद अमृता गहरी सांस लेते हुए बोली, उफ क्या खता है और कौन सा ऐसा जिम करता है ये इंसान, इसकी ये बॉडी है या पत्थर, मेरा पसीना छूट गया। बोलते हुए अमृता अपने माथे पर आया पसीना साफ करके अपना ब्रा उठाकर पहनाने लगी। अमृता जैसे ही बार पहनी अक्ष उसे खींचकर अपने ऊपर करके उसको जकड़कर फिर से सो गया। अमृता हैरानी से उसे देख रही थी और अपने मन में बोली, नींद में भी ये इंसान अपनी थरकीपन से बाज नहीं आ रहा है। बोलकर अमृता अपना सर अक्ष के सीने पर रख लिया और चुपचाप से लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब 58 आई वॉन्ट वन किस वाइफी। अगली सुबह अमृता की आंख खुली तो बेड पर खुद को अकेला पाया। अमृता पूरे रूम में देखा तो अक्ष रूम में नहीं था। अमृता अभी भी ब्रा और पैंटी में चादर से लिपटी हुई थी। तभी क्लोजेट रूम का डोर ओपन हुआ और अक्ष ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर निकला। अमृता एक नज़र उसे देखकर अपनी नज़र फेर ली, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी तिरछी नज़र उस पर ही जा रही थी जो अक्ष नोटिस कर चुका था। अक्ष आईने के सामने खड़ा होकर अपने बल सेट करने लगा। अमृता अभी भी उसे ही चोर नजरों से उसे ही देख रही थी। अक्ष अपना परफ्यूम लगाकर रूम से बाहर जाने लगा। अमृता अभी भी उसे ही देख रही थी कि अचानक से अक्ष पलटकर उसके पास आके अमृता के ऊपर बैंड होकर बोला, वाइफी पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, ऐसे तुम्हें चोरी छुपे देखने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए उसकी नज़र उसके लिप्स पर टिक गई। अक्ष की बात सुनकर अमृता हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। अक्ष अपनी आंखें कस के बंद की, वो नीचे से हार्ड हो रहा था क्योंकि इस वक्त अमृता की बॉडी से चादर हट चुका था जिसका ध्यान अभी अमृता पर नहीं था। अक्ष अचानक से अपनी आंखें खोलकर बोला, आई वॉन्ट वन किस। बोलते हुए अक्ष इंटेंस भरी नजरों से उसके लिप्स को देखने लगा। अचानक से अक्ष के कहने से रीता उसकी तरफ देखने लगी और जब उसके नजरों का पीछा किया तो जल्दी से खुद को कवर करके उसे धक्का देकर गुस्से से बोली, थरकी आदमी, तुम्हारी दिमाग में हर वक्त यही सब चलता है क्या। बोलकर अमृता बेड से उठकर जाने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक हाथ से उसके कमर को पकड़कर पीछे धकेलते हुए वॉल से सटाकर बोला, तुम मुझे ये से तरफा कर नहीं जा सकती वाइफी। बोलकर बिना अमृता की बात सुन उसके लिप्स पर अपना लिप्स रखकर किस करने लगा। अमृता उमम करते रह गई, लेकिन अब काश उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद अमृता संत होकर खड़ी हो गई, लेकिन अमृता अक्ष का साथ नहीं दे रही थी। अक्ष कभी उसके अपर लिप्स को स्मोच करके छोड़ता तो कभी लोअर लिप को। कुछ देर अमृता के होठ कर रस पीने के बाद अक्ष उसे छोड़ा तो अमृता गहरी सांस लेने लगी। अक्ष उसके हो रहे अप डाउन हो रहे ब्रेस्ट को देखने लगा जो ब्लैक ब्रा में उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। अमृता अपनी सांसों को कंट्रोल करके उसका फेस जबरदस्ती दूसरी तरफ करते हुए बोली,
जब तुम्हारा थरकीपन तुमसे कंट्रोल नहीं होता है तो अपना फेस दूसरी तरफ करके रखा करो, बोलकर अमृता अपना चादर उठाया तो अक्ष के अचानक से पकड़ने से छूट गया था। अक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोली, इसका मतलब वाइफी तुम्हें मेरा किस बुरा नहीं लगा, बोलते हुए उसे देखने लगी। अक्ष के बातों अमृता के गाल लाल हो गया था। वो अक्ष का बातों को इग्नोर करके बाथरूम में जाने लगी तो अक्ष पीछे से बोला, वाइफी जल्दी से फ्रेश होकर आओ, साथ में नीचे चलेगी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और आज तुम्हें हॉस्पिटल भी छोड़ दूंगा, बोलकर अक्ष लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। अमृता उसके बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि फिलहाल उसके गाल जलाने लगे थे अमृता के बात से। थोड़ी देर बाद अमृता फ्रेश होकर स्काई ब्लू फुल स्लीव सूट विथ व्हाइट पेंट व्हाइट दुपट्टा पहनकर निकली और आईने के सामने जाकर खड़ी होकर अपना बाल ड्राई करने लगी। अक्ष पूरी तरह से अपने लैपटॉप पर घुसा हुआ था। दूर की आवाज सुनकर अमृता की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसके आंखें में अमृता के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अमृता तैयार होकर पलटी तो अक्ष उसके सामने खड़ा था, जिसकी वजह से उसकी नाक अक्ष के सीने से जा लगा। अमृता अपनी नाक सहलाते हुए बोली, ये बॉडी है या पत्थर, हमेशा मुझे होम करने के लिए तैयार रहता है, बोलकर अमृता अक्ष को देखा जो उसे ही देख रहा था। अक्ष थोड़ा सा झुककर उसके कान में कुछ कहा। अमृता उसे धक्का देकर गुस्से से बोली, बेशर्मी की भी हद होती है, क्या खाकर माँ ने पैदा किया था, मुझे समझ नहीं आता है। अमृता बोली तो अक्ष जो उसे स्माइल करते हुए देख रहा था उसकी स्माइल अचानक से गायब हो गई और अमृता को अपने आप से दूर करके बोला, आउट। अक्ष के ऐसे कहने से अमृता उसकी तरफ देखने लगी। इस बार अक्ष अपना हाथ कांच के शोपीस पर मारते हुए बोला, आई सेड गेट आउट। अक्ष के मरने से शोपीस टूटकर बिखर गया। उसके कांच के टुकड़े कुछ उसके हाथ में भी धंस गए। अक्ष का हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ था पूरी तरह से। अक्ष को अचानक से ऐसा करने से अमृता डर के उसके हाथ को के देखने के लिए बढ़ी तो इस बार अक्ष और जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आता है, बोलते हुए अपनी लाल आंखों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया कि अचानक से अमृता को कल संगीता जी की बात याद आया। अक्ष उसके पास पहुंचकर जैसे ही अपना हाथ उठाया कि अमृता कस के उसे गले लग लिया और उसके पीठ को अपने हाथों से रगड़ने लगी। अक्ष का हाथ नीचे हो गया। उसने अपने हाथ के उसके लिए इर्द गिर्द लपेट कर कस के अपने आप से चिपका कर अपना सर उसके बालों में छिपा कर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगा। 59 नफरत से ज्यादा फीलिंग, दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अमृता अक्ष को संत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अक्ष अभी भी अमृता को कसे जा रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। 20 मिनट बाद अक्ष की सांसें काम हुई तो अक्ष अलग होकर ड्रॉयर से बोतल की शीशी निकल आते हुए बिना अमृता की तरह देखे बोला, जाके कपड़े चेंज करो, बोलकर दावा अपने मुंह में लेकर पानी पिया। अमृता जो बड़े ध्यान से अक्ष के हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी, अक्ष की बात सुनकर अपने कपड़े को देखा जिसमें अक्ष के हाथों के खून उसके कपड़े पर लग गया था। अमृता एक नज़र अपने कपड़े को देखकर अक्ष के हाथों को देखा जहां अभी भी उसके हाथ से खून टपक रहा था, लेकिन अक्ष को जैसे दर्द ही नहीं हो रहा था। वो अपना सर सोफे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अमृता ड्रोवर से फास्ट एड बॉक्स लेकर अक्ष के पास जाकर बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा तो अक्ष अपनी आंखें बंद किए ही अपना हाथ झटक कर छुड़ा कर बोला, जाके कपड़े चेंज करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अमृता फिर से उसका हाथ पकड़ा तो इस बार अक्ष अपनी आंखें खोलकर अमृता का बाल कस के पकड़कर अपने फेस के पास उसका फेस लाकर बिना किसी भाव से बोला, सिंपैथी है या प्यार होने लगा। अमृता कुछ नहीं बोला, अक्ष के आंखों में देख रही थी। अक्ष अपनी पकड़ कसते हुए बोला, नफरत से ज्यादा फीलिंग मत लाना अपने अंदर, नहीं तो दर्द के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोलते हुए अक्ष अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था जिससे अमृता के मुंह से आह निकल गया। अमृता उसके आंखों में देखते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। अमृता भरी आवाज सुनकर अक्ष उसके आंखों में देखने लगा। अमृता की आंखें नम हो गई थी। अक्ष एकदम से उसका बाल छोड़कर अपना सर सोफे से टिकाकर आंख बंद करके बोला, गो एंड चेंज योर क्लोथ्स, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अमृता कुछ नहीं बोली और फिर से उसका हाथ पकड़कर खून साफ करने लगी। इस बार अक्ष अपना हाथ नहीं छुड़ाया। अमृता बहुत ही आराम से अक्ष के हाथों से कांच के छोटे छोटे कण निकलकर साफ करके पट्टी करके बाथरूम में चली गई। अमृता के जाने के बाद अक्ष अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ को देखा तो उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद अमृता रेड सूट पहनकर बाथरूम से निकली तो अक्ष उसके पास जाकर इसका हाथ पकड़ कर रूम से ले जाते हुए बोला, वाइफी बताओ ना, जब मैं तुम्हें करता हूँ तब कैसा लगता है। अक्ष के कहने से अमृता उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अभी कुछ देर पहले अक्ष क्या था और अब ये से बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अक्ष चलाते हुए बोला, वाइफी अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो अभी मैं किस कर लूंगा, बोलते हुए आगे देख रहा था। अमृता अपना मुंह बंद करके अपना चेहरा फेर लिया। उसके गाल फिर से जलने लगे थे। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। दोनों नीचे आए। अक्ष अपनी चेयर पर बैठ गया। अमृता अपनी जगह पर बैठ गई। सब पहले से ही बैठे हुए थे। अदा अमृता के गाल छूटे हुए बोली,
दिया आपके गाल इतने लाल क्यों है? अदा के बोलने से सब अमृता की तरफ देखने लगे तो अपने गाल को छूते हुए बोली, नहीं तो सैयद अभी अभी मुंह धुला है ना, इसलिए होगा। बोलकर अमृता अपना नाश्ता करने लगी। ओम शरारती स्माइल करते हुए बोला, भाभी आपका ये बातें मुझे हजम नहीं हो रहा, सीधे सीधे बोलो ना, आप ब्लाश कर रहे हो। वैसे ब्रो ने ऐसा क्या कहा दिया जो आपके गाल टमाटर के डे से लाल हो गए? बोलते हुए ओम शरारती से अमृता को ही देख रहा था। ओम की बात सुनकर अमृता को खांसी आ गई। तभी अदा और अक्ष एक साथ अपनी गिलास अमृता की तरह बढ़ाया। अमृता दोनों की तरफ देखने लगी तो अक्ष अपनी हाथ पीछे खींचकर फिर से नाश्ता करने लगा। आधा अमृता को पीठ से हिलाते हुए अमृता को पानी पिलाते हुए ओम को घूर के देखते हुए बोली, नहीं हजम हो रहा है तो हाजमोला खाओ ना, मेरे दीदों को क्यों परेशान कर रहे हो? बोलते हुए अदा घूर रही थी। ओ पहले तो अपनी ये सोच पर फुल स्टॉप लगाओ, वो तुम्हारी अकेली की दी नहीं है, मेरी भी भाभी है। ओम बोला तो कांची भी ओम के हाँ में हाँ मिलते हुए बोली, यस ब्रो इज राइट। कांची की बात पर अदा उसे घूरते हुए बोली, कांची की बच्ची तू, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। बोलकर अमृता की तरफ देखकर बोली, दिया आप ठीक तो हो ना? अभी क्यों पूछा? पूरा महाभारत पहले खत्म कर लो। अमृता अदा को घूरते हुए बोली, तीनों को घूरते हुए बोली, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए ना तो पढ़ाई बंद करके ऑफिस ज्वाइन कर लेना तीनों। बोलकर अमृता अपना नाश्ता करने लगी। वही तीनों का अमृता के बात सुनकर डे से साफ सूंघ गया था। कंची जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करके उठते हुए बोली, ब्रो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आप जल्दी से खत्म करके आओ, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। बोलकर कांची खिसक ली। ओम पिज्जा अपने मुंह में भरकर एक टुकड़ा उठते हुए बोला, रुक मेरा भी हो गया, मैं भी आ रहा हूँ। बोलकर अक्ष भी खिसक लिया। अदा दोनों को जाते हुए खुन्नस से देखा, फिर अमृता के गाल पर किस करके धीरे से बोली, दी मेरा भी हो गया, मैं भी जाती हूँ। बोलकर अदा भी निकल गई। अक्ष जाती हुई अदा को घूर के देखने के बाद अमृता की तरफ देखकर टिश्यू पेपर उठाकर अमृता का गाल साफ करने लगा तो अमृता उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा दिखाई दे रहा था। अमृता कुछ नहीं बोली। वहीं अपने बच्चों को देखकर मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा के फेस पर स्माइल थी। 60 वाइफी, जब मुझे करने में शर्म नहीं आती तो भला कहने में क्यों शर्माने लगी? कार में अक्ष ड्राइव कर रहा था और अमृता उसे घूरे जा रही थी, लेकिन अक्ष उसे इग्नोर करके बोला, वाइफी क्या तुम मुझे ऐसे देखकर शेड्यूल करना चाहती हो? बोलते हुए अक्ष सीधे देख रहा था। अमृता अक्ष की बक सुनकर अपनी दांत पिसते हुए बोली, थर की जानवर, मैंने किस तरह से शेड्यूल किया? बोलकर अक्ष को गुस्से से घूरने लगी। डॉट 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 देखो यहाँ कर अक्ष अपने नीचे देखने का इशारा किया। अमन का नजरों का पीछा किया तो जल्दी से अपना तरह कर लिया। उसके गाल टमाटर की तरह लाल थी। को इस तरह से देखकर अक्ष के फेस पर स्माइल आ। अक्ष अमृता का हाथ पकड़कर अपने थाई पर रखकर हल्का हल्का रब करने लगा। अमृता हड़बड़ा कर अक्ष की तरफ देखा और जल्दी से अपना हाथ पीछे लेने लगी। अक्ष अमृता की हाथ पर अपना पकड़ मजबूत करते हुए बोला, वाइफी देखो, अब तुम मेरे स्नैक को ये से भड़का कर पिंजरे से निकल रही हो तो तुम इस तरह से उसे नहीं छोड़ सकती हो। अक्ष की डबल मीनिंग बातें सुनकर कुछ तो अमृता का गाल गुस्से से तो कुछ शर्म से एकदम से लाल हो गए। अमृता अपना हाथ पीछे खींचते हुए गुस्से से, हालांकि फेस के रिएक्शन से उसका गुस्सा मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बोली, मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम शर्म आती है कि नहीं? किस तरह से तुम एक लड़की के सामने बात कर रहे हो? बोलते हुए अमृता अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अक्ष कार सिग्नल पर रोककर बोला, वाइफी पहली बात तो मैं किसी लड़की से नहीं बात कर रहा, मैं अपनी वाइफी से बात कर रही हूँ, और दूसरी तुम अब लड़की नहीं रही, लड़की से औरत बन चुकी हो, और तीसरी बात जब मुझे करने में शर्म नहीं आती तो कहने में भला क्यों शर्माने लगा? अब तुमसे नहीं कहूंगा तो क्या पड़ोसी से, बीवी से जाके कहूंगा। बिलकर अक्ष कार स्टार्ट कर दिया। वही अक्ष की बात सुनकर अमृता अपना मुंह खोले उसे देखने लगी। अक्ष अपने हाथ से उसका मुंह बंद करके बोला, वाइफी मुंह बंद कर लो नहीं तो बाहर की गंदी हवा चला जाएगा। बोलकर अक्ष अपना हाथ हटा लिया। अमृता अपने होश में आते हुए गुस्सा से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे औरत कहने की? और तुम चाहे जिसके साथ बात करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, समझे? और कल से तुम मुझे नहीं ड्रॉप करोगे। बोलकर अमृता घूरने लगी। अमृता की बात सुनकर अक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोला, वाइफी अब एक औरत को औरत नहीं कहूंगा तो क्या क्या कहना चाहिए मुझे? बोलते हुए अमृता को देखने लगा। मैं क्या कोई 2-3 बच्चे का माँ बन गई हूँ क्या हो तुम मुझे बार बार औरत कह रहे हो? अमृता बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर उसके कान में कुछ कहा और बाइट करके उससे दूर हो गया। अमृता उसे मरते हुए बोली, सच में तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना? अक्ष अमृता का हाथ पकड़ते हुए बोला, वाइफी जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। अक्ष की बात सुनकर अमृता अपना बाल पकड़ कर बोली,
आह शर्म से डूब मृगी, अगर अब तुमने अपनी घटिया बातें करना बंद नहीं किया तो। अमृता को इसे इरिटेट होता देख अक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई। अक्ष हॉस्पिटल के आगे कार रोककर अमृता को अपने ऊपर खींचकर अपने लैप पर बिठाते हुए बोला, ये वाली वाइफी तो मुझे और पसंद है। बोलकर अक्ष उसका बाल कान के पीछे करने लगा। अमृता उसका हाथ झटक कर बोली, तुम्हारी पसंद की एसी की टेसी, मुझे अब 1 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं रुकना है। बोलकर अमृता उठने लगी। अक्ष अमृता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें यहाँ तक सेफली पहुँचने का कुछ तो रिवार्ड मुझे भी तो मिलना चाहिए न। बोलकर अक्ष अमृता के फेस पर फूंक मारा तो अमृता की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अक्ष उसके कान के पास जाके अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, वाइफी मैंने रिवार्ड मांगा है, मैं लेने नहीं वाला। बोलकर अमृता के ये लोभ को लिख करके दूर हो गया। अक्ष की बात सुनकर अमृता पहले तो हैरान हुई, वो कैसे अक्ष की तरफ बहक सकती है। फिर अक्ष को देखा जो इंतसी से उसे ही देख रहा है। अमृता अपनी नजरें फेर ली और कार से फिर से उतरने लगी। अक्ष जो उसी को देख रहा था वो समझ गया अमृता के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। अक्ष अपना पाकड़ मजबूत करके पीछे से अमृता का बाल पकड़ कर अपने फेस के पास ले आया। अमृता अपनी आंखें बंद करके कुछ देर बाद जब अमृता को कुछ फील नहीं हुआ तो अमृता अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की नम थी। अक्ष अपना होंठ उसके माथे पर रखते हुए बोला, अपने इमोशन कंट्रोल करो वाइफी, नहीं तो इससे भी ज्यादा दर्द होगा। बोलकर उसके माथे पर किस करके दूर को हार अमृता को देख जिसकी आंखें फिर से बंद हो गई थी। अमृता बिना आंखें खोले बोली, नहीं हो पा रहा है, जितनी भी कोशिश कर रही ही नफरत करने की कहीं ना कहीं इफेक्ट हो ही जा रही हूँ, लेकिन अपने साथ हुए बिहेव को भी नहीं भुला पा रही हूँ। बोलते हुए अमृता के बंद आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। अमृता के आंसू देखकर अक्ष को अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। वो कस के अमृता के अपने सीने से लगा लिया। जाने अनजाने में अमृता के हाथ अक्ष के पीठ पर चले गए थे। 5 मिनट बाद अचानक से अमृता अपनी आंखें खोली और तुरंत ही अक्ष के दूर होकर उसके ऊपर से उठकर कार से निकलकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अक्ष 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी पाकड़ व्हील पर मजबूत करके अपनी आंखें खोलकर कार स्टार्ट करके निकल गया।